नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्क राशि के जातकों के लिए 2023 के गोल्डन पीरियड की शुरुआत अगस्त 2023 से होने जा रही है। पिछले 7 माह से जो कष्ट परेशानियां आपने झेली, उसके अंत की शुरुआत अगस्त 2023 से होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि अगस्त 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, नौकरी, रोजगार, व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा, और इसके अलावा भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, यात्रा, देशाटन, धर्म, अध्यात्म, विदेश और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा। इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं चंद्रमा और लग्न के भाव में शुक्र और सूर्य का गोचर है। शुक्र यहाँ पर 7 अगस्त को गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। सूर्य 17 अगस्त तक यहाँ पर हैं और इसके बाद सूर्य धन के भाव में गोचर कर जाएंगे। यहाँ पर बुध का गोचर है पहले से ही और मंगल भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। 19 अगस्त तक मंगल यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद मंगल पराक्रम भाव में गोचर कर जाएंगे। केतु का गोचर चतुर्थ भाव में, गुरु राहु का गोचर दशम भाव में और शनि का गोचर अष्टम भाव में है। ये तो है अगस्त का ग्रह गोचर। जीवन में जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का हो जाता है जिससे आपके जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है और जीवन में खुशियों की बरसात शुरू हो जाती है। हालांकि पिछले 6-7 माह ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का रहा है कि आपको जीवन के हर मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ा होगा, कष्ट ही मिले होंगे। धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं गुजरे होंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे होंगे आप। एक एक पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा आपको। पैसा या तो मिला ही नहीं होगा और अगर धन आया भी होगा तो जितना आया होगा उससे ज़्यादा खर्च हो गया होगा और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। कारोबार, व्यापार की दृष्टि से पिछले 6 माह ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे। नौकरी, रोजगार को लेकर आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी। जो अपने थे उन्होंने भी आपसे दूरी बनाना शुरू कर दी होगी और हो सकता है कि किसी कारण से आपकी सामाजिक छवि भी धूमिल हुई हो। आर्थिक संकट, मित्रों रिश्तेदारों से दूरी, खराब स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसाय में मंदी के कारण आपने बहुत अधिक मानसिक तनाव झेला होगा। हो सकता है कि थकान, एंजाइटी और डिप्रेशन की स्थिति से भी गुजरे होंगे आप। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा। लेकिन अब समय बदलने जा रहा है और इसकी शुरुआत 15 जुलाई से ही हो चुकी है। आपने महसूस भी किया होगा इस परिवर्तन को और अब अगस्त 23 से आपके जीवन के गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 कैसा रहेगा, आइए इसी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य अगर ख़राब है तो आप ना तो कोई कार्य कर पाएंगे, ना ही धन अर्जित कर पाएंगे और ना ही अपने घर परिवार की देखभाल कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य का विचार किया जाना सबसे पहले ज़रूरी है।
अब लग्न भाव से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। लग्न भाव में सूर्य का गोचर है और 7 अगस्त को शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे। शुक्र बहुत ही शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो कुल मिलाकर के आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन आपकी कुंडली में शनि का गोचर अष्टम भाव में है। शनि अष्टम भाव में जब गोचर करते हैं तो आपकी आयु को बढ़ा देते हैं। लेकिन अष्टम भाव क्रॉनिक डिजीज़ का भी होता है, तो अगर आपके साथ कोई पुरानी बीमारी, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है आपको, तो आपको विशेष सावधानी भी रखनी पड़ेगी। अब स्वास्थ्य के बाद दूसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है धन। देखिए, धन के कारक, प्रबल कारक हैं शुक्र और धन के कारक हैं गुरु। अब आपकी कुंडली में गुरु का गोचर तो बहुत ही अच्छी जगह पर है, केंद्र के भाव में है। और केंद्र के भाव में गुरु का गोचर जब भी होता है तो कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो, उस पर किसी भी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। और कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है, तो गुरु के साथ भले ही राहु हैं, लेकिन राहु का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। और चूंकि गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो गुरु के प्रभाव से, भाग्य के सपोर्ट से आपके लिए धन प्राप्ति के मार्ग जो हैं वो प्रशस्त होंगे। धन के दूसरे प्रबल कारक हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर कुंडली के धन भाव में, यहाँ मैंने वीनस लिखा, शुक्र धन भाव में 7 अगस्त तक है। और 7 अगस्त तक शुक्र का धन के भाव में गोचर करना, लाभ के भाव का स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करना महाधनी योग बनाता है। यानी इस गोचर काल में आपको शुक्र महाधनी बना देंगे। प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति आपको होगी। शुक्र 7 अगस्त तक धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। तो इस गोचर काल में आप भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी आप अपने घर में ले आएंगे। शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो हर तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे। एक महत्वपूर्ण ग्रहों का संबंध बन रहा है 7 अगस्त तक। गुरु से पंचम पर हैं शुक्र और शुक्र से नवम पर हैं गुरु। तो गुरु और शुक्र दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। गुरु भी एक्टिवेट होंगे और शुक्र भी एक्टिवेट होंगे। जब शुक्र एक्टिवेट होंगे तो धन भाव जागृत होगा। धन भाव जागृत होने से धन की प्राप्ति, बैंक बैलेंस का बढ़ना, धन का निवेश, ये सब चीज़ें आपके जीवन में होंगी। यहाँ पर 17 अगस्त के बाद सूर्य का भी गोचर हो जाएगा और यहाँ सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। 7 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके वक्री अवस्था में आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। और यहाँ पर 7 अगस्त से 4 सितंबर तक शुक्र वक्री रहेंगे। फिर कर्क राशि में ही मार्गी हो जाएंगे और 2 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके फिर से सिंह राशि में चले जाएंगे धन के भाव में। तो
तो इस तरह से शुक्र का गोचर आपके लग्न के भाव में बहुत लंबे समय तक रहेगा और 7 अगस्त से 4-9 सितंबर तक चूँकि शुक्र वक्री रहेंगे तो 12वें भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। अब देखिए यहाँ पर शुक्र का गोचर लग्न के भाव में है, लग्न आपका व्यक्तित्व होता है, तो शुक्र के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। व्यवहार आपका अत्यंत मिलनसार होगा, वाणी अत्यंत मृदु होगी और व्यक्तित्व भी आपका अत्यंत आकर्षक होगा। इस समय आपके व्यक्तित्व में शुक्र के प्रभाव से एक ऐसा आकर्षण उत्पन्न होगा जो कि आपकी लोकप्रियता को बढ़ाएगा। अब यहाँ पर शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। शुक्र क्या है? प्रेम के ग्रह हैं, सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपका लगाव, आपका प्रेम चौथे भाव की चीज़ों से, एकादश भाव की चीज़ों से और सप्तम भाव की चीज़ों से बढ़ा देंगे। चूँकि वक्री हैं इसलिए आपको 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। अब आपका लगाव जब चौथे भाव की चीज़ों से बढ़ेगा तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आप माता और मातृभूमि से आपका लगाव बढ़ेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत आपके मन में अत्यंत तीव्र होगी और चूंकि दशम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, राहु शुक्र के मित्र भी हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पर। राहु किसी भी चीज़ के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं, तो इस समय 7 अगस्त से लेकर के और 2 अक्टूबर तक आपके मन में भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति चाहत बहुत अधिक बढ़ेगी और आप इन चीज़ों को प्राप्त भी करेंगे अगर प्रयासरत हैं तो। भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है आपको, आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, घर में सुख सुविधा के साधन ला सकते हैं। शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ी तो सप्तम भाव से आपका लगाव बढ़ा, सप्तम भाव से प्रेम बढ़ेगा आपको। अब सप्तम भाव क्या होता है? दाम्पत्य सुखों का होता है, तो पति पत्नी के बीच किसी तरह की तनाव की स्थिति थी वो दूर होगी। शनि अष्टम में है और शनि अष्टम में आज से नहीं है, 17 जनवरी से हैं, सप्तम के स्वामी हैं। शनि के प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में जो दूरी बनी थी, एक रूखापन सा आपके फैमिली लाइफ में आ चुका था, वो शुक्र के लग्न भाव में गोचर करते ही समाप्त होगा। एक दूसरे से निकटता बढ़ेगी, एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। आप सप्तम भाव में गोचर कर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम भाव व्यापार का होता है। अब व्यापार में पार्टनरशिप में आप कोई व्यापार कर रहे थे, चूँकि शनि भी वक्री हैं, शुक्र भी वक्री हैं। वक्री अवस्था में क्या होता है कि पुरानी चीज़ें लौट करके फिर से वापस आती हैं। आपका बिजनेस पार्टनर किसी वजह से आपसे नाराज़ हो गया था, आपसे दूर हो गया था, क्योंकि शनि दूरी बना देते हैं, ड्राइनेस पैदा करते हैं। अब जैसे ही शुक्र यहाँ पर आएंगे, आपके पुराने दोस्त, पुराने मित्र, पुराने बिजनेस पार्टनर फिर से आपके जीवन में वापस लौटेंगे और आप अपने व्यापार व्यवसाय को फिर से पार्टनरशिप में आगे बढ़ाएंगे। शुक्र 2 माह तक सप्तम पर दृष्टि डालेंगे, लग्न में गोचर करेंगे और शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना जाता है। अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। महिलाओं से संबंधित चीज़ों का कोई व्यापार व्यवसाय करेंगे आप
सौंदर्य प्रसाधन है, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स है, ब्यूटिशियन या ब्यूटी पार्लर का कार्य, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक्स का कार्य, गारमेंट्स का कार्य, या फिर ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का कार्य। इस तरह के व्यापार व्यवसाय जो कि शुक्र से संबंध रखते हैं, या कंफर्ट और लग्जरी को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार अगर आप शुरू करते हैं इन 2 माह में, तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। शुक्र 12वें भाव को भी प्रभावित करेंगे, 12वें भाव का भी फल देंगे। लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो 12वें भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। शुक्र खर्चे बढ़ाएंगे और खर्चे यानी आपका निवेश इस गोचर काल में बढ़ेगा। 12वां भाव जो होता है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाने चल रहा हूँ, और यहीं से मैं आपके भाग्य को भी रिलेट कर दे रहा हूँ। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का भी होता है। गुरु आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और 9वां भाव भी धर्म अध्यात्म का होता है। शुक्र 12वें भाव का फल देंगे, 12वें भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा। नैसर्गिक रूप से इस समय आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, और गुरु भी यही कह रहे हैं, 9वां भाव भी यही कह रहा है कि आप इस गोचर काल में जितना अधिक धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे, जितना अधिक कोई धार्मिक कार्य करेंगे, कोई मांगलिक कार्य करेंगे, जितना अधिक आप अपने गुरु और पिता का सम्मान करेंगे, गुरु और पिता की सेवा करेंगे, उतना ही अधिक भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। शुक्र और गुरु दोनों ही इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि अगर आपको भाग्य का साथ चाहिए, तो जो गुरु चाहते हैं, जो शुक्र चाहते हैं, वो आप करिए, करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। अब आइए आपके कैरियर की बात करते हैं। कुंडली के 10वें भाव से जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है, और 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का राहु के साथ गोचर है। अब गुरु यहाँ पर 6ठे भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, और 10वें में गोचर कर रहे हैं। तो सीधा सा अर्थ ये निकला कि 6ठा भाव जो होता है नौकरी का होता है, 6ठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, कॉम्पिटिशन्स का होता है। तो गुरु जो हैं 6ठे भाव को और 9वें भाव को दोनों को जोड़ करके 10वें के भाव में बैठे हैं, यानी छात्रों के लिए भाग्य के सपोर्ट से नौकरी का योग बन रहा है। देवगुरु आपके लिए कारक हैं, योग कारक हैं, भाग्येश होकर के 10वें में हैं, तो कैरियर की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि राहु थोड़ा भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन गुरु और राहु दोनों ही विस्तार के कारक हैं, तो आप अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करेंगे इस गोचर काल में, अगस्त में। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है, गुरु भाग्येश हैं, तो अगर आपने 9th हाउस को जागृत कर लिया, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय है। अब गुरु और पिता की सेवा कीजिए, तीर्थ यात्रा पर जाइए, धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़िए, धार्मिक और कोई मांगलिक आयोजन कीजिए, तो भाग्य आपका साथ देगा और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि के जो जातक हैं, ये फूड इंडस्ट्री, होटल, जल से संबंधित क्षेत्रों में, टीचिंग के क्षेत्र में, कपड़ों का व्यापार व्यवसाय या राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर राहु बैठे हैं, आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे। आप जल्द से जल्द अपने एम्बिशंस को पूरा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपकी कुंडली में 3 ग्रह वक्री हैं, शनि वक्री, शुक्र वक्री और 24 अगस्त से बुध वक्री। तो इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है।
राहु यहाँ पर हैं तो आपके विरुद्ध थोड़ी पॉलिटिक्स हो सकती है, किसी गलत सूचना के द्वारा आपको भ्रमित भी किया जा सकता है, तो इससे आपको सावधान रहना है। हालांकि राहु आपको कैरियर के मामले में बहुत ही चतुर चालाक बना देंगे, और अगर आपने दूरदर्शिता से काम लिया तो सफलता भी मिलेगी। भाग्य तो साथ दे ही रहा है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ मिल सकता है। व्यापार की बात करें, सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है। सप्तमेश शनि है जो कि अष्टम में बैठे हैं। कर्क राशि के वो जातक जो कि व्यापार से जुड़े हुए हैं, वो ये देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि इस वर्ष की शुरुआत से ही व्यापार व्यवसाय में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता महसूस कर रहे होंगे, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, क्योंकि शनि अष्टम में है, अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। शनि पूरे 2.5 वर्ष तक अष्टम में ही रहेंगे, तो आने वाले समय में आपके व्यापार व्यवसाय में कुछ परिवर्तन आने वाला है, इसका संकेत मिल रहा है। व्यापार को एक नई दिशा मिलने जा रही है। अष्टम भाव रिसर्च का होता है, आप अपने व्यापार के क्षेत्र में कुछ नए प्रयोग भी करेंगे। व्यापार में परिवर्तन की तीव्र इच्छा आपके अंदर जागृत होगी, लेकिन अभी कोई परिवर्तन नहीं करना है। कुछ करना है तो 4 नवंबर के बाद, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 3 ग्रह वक्री चल रहे हैं, तो आपको जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। नया व्यापार व्यवसाय आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ करके कर सकते हैं। 7 अगस्त को शुक्र आ जाएंगे, शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, तो जैसा मैंने बताया कि शुक्र की चीज़ों से जुड़ करके आप पार्टनरशिप में व्यापार शुरू कर सकते हैं, या शनि की चीज़ों से जुड़ करके रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन वगैरह का कार्य आप जो है इस समय कर सकते हैं। शनि 2.5 वर्ष तक अष्टम में रहेंगे, और अष्टम में गोचर करते हुए शनि आपको यही कह रहे हैं कि समय के साथ चलिए, परिवर्तन लाइए, तभी सफलता मिलेगी, लेकिन परिवर्तन में जल्दबाजी मत कीजिए। अब आइए बात करते हैं शिक्षा का, संतान का, लव रिलेशंस का। तो इन सभी चीज़ों का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल दशम के स्वामी भी हैं, तो सीधा सा संबंध पंचम और दशम का बन गया, यानी शिक्षा का और संतान का संबंध जो है वो दशम भाव से बन गया। तो ये अगस्त का महीना छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल हैं, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर पढ़ने लिखने की ऊर्जा प्रदान करेंगे, और कैरियर की दिशा में किए जा रहे आपके प्रयासों को बल प्रदान करेंगे। देखिए, मंगल अगस्त महीने में आपके लिए 19 अगस्त के बाद पूरे 45 दिन तक बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। मंगल पराक्रम के भाव में आ गए हैं। मंगल खुद पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं और पराक्रम पुरुषार्थ के भाव में बैठे हैं, और इसके अलावा एक त्रिकोण और एक केंद्र के भाव के स्वामी हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। तो मंगल आपको 45 दिनों तक 19 अगस्त के बाद बहुत अच्छी सफलता देने जा रहे हैं। छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, मार्केटिंग का होता है, डांस, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों को शो करता है, इंटरनेट को शो करता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को शो करता है। तो इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। लव रिलेशंस की बात करें तो देखिए, मंगल एक तो वैसे ही क्रोध के कारक माने जाते हैं, और दूसरे शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो लव रिलेशंस के लिए तो ये समय अच्छा नहीं है, लेकिन विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके लिए शुक्र जैसे ही 7 अगस्त को लग्न में आएंगे, शुक्र की दृष्टि पड़ जाएगी सप्तम पर, तो 7 अगस्त के बाद विवाह का बहुत अच्छा योग बनेगा। जहाँ तक भाग्य की बात है, पहले ही हमने इस पर पर्याप्त चर्चा कर ली है।
भूमि भवन प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए केतु बैठे हैं चतुर्थ भाव में। केतु क्या है, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, तो मातृभूमि से दूरी बनाते हैं, विदेश का योग बनाते हैं। और मैंने आपके लिए बताया कि विदेशों में आपके लिए प्रबल योग बन ही रहा है, शुक्र भी विदेश का योग बना रहे हैं। गुरु की दृष्टि पड़ेगी, मातृभूमि से लगाव बढ़ेगा, माता से लगाव बढ़ेगा, लेकिन केतु के प्रभाव से आपको विदेश जाने का योग बनेगा। और इसके अलावा शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातक अगर भाग्य भाव को जागृत कर लिया जैसा मैंने बताया, तो आपके लिए अगस्त का महीना बहुत ही शुभ फल देने वाला है। और इसके अलावा आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो उसका उपाय भी कर लीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों की। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान न करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें।
घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें, गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें, गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से, और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।